हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स। और ये करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए होगी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार की एनर्जी है। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार किसी को याद करके हमें बहुत प्यार आता है, कई बार याद करके हमें बहुत कड़वापन फील होता है, बुरी यादें याद आती है, क्योंकि मन जो है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है, जिसके वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और हमारे इमोशंस में चेंजेस आते हैं, है ना। तो यही कारण है जिसके वजह से हमारे मन में बदलाव आते हैं। हमारा मन जो है कई बार बहुत अच्छी चीज़ों को नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव ले लेता है। इसी कारण से ये जो करंट फीलिंग्स है, आप में से कुछ लोगों ने ये पूछा कि रोज करंट एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि करंट एनर्जी, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए की जा रही है, ठीक है। दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से कनेक्टेड है हमारा मन, जिसके वजह से मन में जितने चेंजेस आते हैं उतने चेंजेस किसी और चीज़ में आपने नहीं देखा होगा। अगर इस वक्त आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा तो कल आपका पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करेगा। तो ये मन के चेंजेस है, मन के बदलाव है। किसी दिन किसी से बात करने का बहुत मन करेगा, लेकिन कभी उस व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करेगा या उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो आपने देखा है ना, ये सब चीज़ें खुद के साथ महसूस किया है। तो उसी प्रकार से दूसरों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्रश वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यानी कि आप किसी को पसंद करते हो, वो व्यक्ति आपका क्रश है, बट वो व्यक्ति आपके नोन होना चाहिए, ठीक है। अननोन व्यक्ति जिससे आपने कभी बात नहीं करी है, उस व्यक्ति को लेकर एनर्जी जो है कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर पूरी तरीके से कनेक्ट होगी तो उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर जाएगी। नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है, और कुछ पार्ट हो सकता है कनेक्ट करे, और कुछ मैसेजेस जो भी निकल कर आएंगे वो और लोगों के लिए हो सकते हैं। अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ और भी लोग देख रहे हैं, तो ये एनर्जी उनके लिए है, ठीक है। बट यहाँ पर किसी ना किसी की एनर्जी तो डेफिनेटली निकल कर आएगी। तो इसीलिए अपने पार्टनर का ध्यान करें, एकदम अपने माइंड को रिलैक्स रखे, कोई थॉट ना रखे, न्यूट्रल एनर्जी में रहे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी। तो अगर आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो कई बार आपने देखा होगा कि आपकी ही एनर्जी निकल कर आती है, आपके इमोशंस निकल कर आते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने एनर्जी, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। कोई थॉट क्रिएट ना करें, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए। आपने सभी को सुना है, अब तक लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, बट पॉजिटिव भी नहीं सोचना है, क्योंकि हमें रियल इमोशंस जानना है आपके पर्सन का, है ना। तो न्यूट्रल एनर्जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी व्यक्ति है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, उन व्यक्ति की क्या है करंट एनर्जी। जिस व्यक्ति के को विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा नाम ले रहे हैं, नाम भी ले सकते हो, उस व्यक्ति के मन में करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। द वर्ल्ड, Queen of Cups, the Chariot, the Temperance, King of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Swords, Nine of Pentacles. ओके, एक कार्ड आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी आ रहा था, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स।
इस रिलेशनशिप के लिए मैंने ये कार्ड लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है नंबर 4, 9, 8, 14, 7, 21, 6। तो ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि या तो आपके पर्सन का डेट, बर्थ डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग, मुलाकात, कुछ भी, किसी भी तरीके से ये मंथ्स, ये नंबर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको राशि बता देती हूँ। राशि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है। और यहाँ पर कर्क राशि, कैंसर साइन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मीन राशि, पाइसेस साइन, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है। लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, यानी सैजिटेरियस। देन लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। तो चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को, जानते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त, चाहे वो सेपरेशन में है, मिनिमल कॉन्टैक्ट में है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को लेकर। जस्टिस एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। आपकी पर्सन की राशि तुला हो सकती है या आपकी राशि तुला हो सकती है, इसके चांसेस है, ठीक है। या किसी आप एयर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं। अब राशि देखो, 2 राशियां होती है, पहले भी बताया है, एक एसेंडेंट होती है और दूसरा चंद्र राशि, मून साइन होती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये तुला राशि हो सकता है कि आपके पर्सन का हो, मे बी एसेंडेंट हो या मून साइन हो, अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर करंटली आपके जो पार्टनर है वो ये सोचते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जिसके वजह से आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और आपके पार्टनर की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये कार्ड ये अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की हैं। दूसरा, ये कार्ड यहाँ पर ये भी कुछ लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसका पहले या तो कोई रिश्ता टूटा है, डाइवोर्स हुआ है, या इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का लीगल मैटर भी हो सकता है, जिसके वजह से ये करंटली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। और नहीं तो ये व्यक्ति लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एम्परर का कार्ड निकल कर आया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूर होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि अगर ये दूरी आई है, अगर ये डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, मान लेते हैं कि आपके पार्टनर मान रहे हैं कि आपने ही उनसे दूरी बनाई है, आप ही उनसे दूर जा रहे हो, आप ही उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आपको आपके पार्टनर ने एक टाइम पर इस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है, अपने बुरे बर्ताव से, अपने बैड बिहेवियर से, ईगो दिखाकर, हमेशा चीज़ों को ईगो में लेना, एरोगेंट रहना, ठीक है, ऐसी एनर्जी में रहना जैसे कि एक रिश्ता नहीं चला रहे, एहसान कर रहे हो या एहसान कर रही हो। क्योंकि सामने वाला जब सेम लेवल का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, सामने वाला जब सेम लेवल का मतलब जितना प्रायोरिटाइज आप सामने वाले को कर रहे हैं, सामने वाला जब उतना प्रायोरिटाइज आपको नहीं करता है तो इंसान को दुख होता है। या इंसान आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, मान लो उसका नेचर ही है कि आपको भी नहीं कर रहा है, किसी और को भी नहीं कर रहा है, तो इंसान को इतना दुख नहीं होता। लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन बाकी लोगों को के साथ सही से बर्ताव करना, सही से बिहेव
बिहेव करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हर्ट करती है, या दूसरों के सामने आपको इंसल्ट कर देना, दूसरों के सामने आपको कुछ ऐसा बोल देना, या दूसरों के वजह से आपके साथ झगड़ा करना, ये एनर्जी दिख रही है। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि दूसरों की वजह से भी आपको कई बार सुनने को मिला है, दूसरों के वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। क्योंकि हाँ, डोमिनेटिंग नेचर के तो ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ईगो वाले पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक मतलब ये आपके पार्टनर है या नहीं है और क्लियर हो जाएगा, जो कि मुझे ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में भी है, इसके भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और या किसी ऊंचे ओहदे में हो सकते हैं, जैसे कि आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप मतलब इनका पोस्ट जो है वो आपसे ऊपर हो सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति मेष राशि के हो सकते हैं, और मेष राशि वाले कैसे होते हैं, मेष राशि वाले बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। कई बार मेष राशि अपने करियर की वजह से, अपने काम की वजह से इनमें ना बैलेंस करने की क्षमता नहीं होती है। यस, मेष राशि वाले जो होते हैं वो किसी भी एक चीज के ऊपर ना बहुत अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। जैसे मान लो अगर वो रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका ध्यान रिश्ते के ऊपर ही रहेगा, फिर वो काम वाम बाकी सब चीजें डिफोकस कर देंगे। और अगर वो काम पर ध्यान दे रहे हैं तो रिलेशनशिप है, दोस्ती है या बाकी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे डिफोकस हो जाता है। और ये लोग बहुत जल्दबाज लोग भी होते हैं, इनको क्विक एक्शन लेना होता है, इनको चीज़ें क्विक करनी होती है, जल्दबाजी में सब चीज़ें करनी होती है, और ये लोग अपने सामने किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि मंगल इनका तेज है, मंगल इनका गुरु है, मंगल इनको रूल करता है, जिसके वजह से इनके अंदर ये नेचर आ जाता है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि मंगल अगर इनके लग्न में है या लग्न को देख रहा है, या ये व्यक्ति जो है मांगलिक है, ठीक है, तो भी आपके पार्टनर के अंदर ये गुण जरूर होंगे। और मांगलिक को हैंडल करना सबकी बस की बात सच में नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर मंगल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये लोग किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनको गुस्सा आ जाता है, ये लोग चीख कर चिल्ला कर बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपके पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, मंगल और शनि की वजह से आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है। यहाँ पर इसके भी मुझे एनर्जी देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे 11 4 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी जो करंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं, हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है, उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया है, उन्होंने आपके ऊपर चिल्लाया है, या उन्होंने हो सकता है कि आपको चीट भी किया है। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस का कार्ड साथ में निकल कर आना यहाँ पर ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। कुछ केसेस में आपको ये चीजें पता है और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको ये सब चीजें नहीं पता है, बट जिन्होंने किया है उनको ये बात पता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके साथ गलत किया है। ये चीज़ ये व्यक्ति डेफिनेटली इस वक्त सोच रहे हैं। मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने भले आपके साथ गलत किया है, लेकिन मान लो अभी इस वक्त आप अपने पर्सन को से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर गुस्सा आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर यस गुस्से में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं अपने गुस्से को काबू या कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति को अपनी गलतियां दिख रही है, लेकिन वो अभी आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप उनको मतलब पूछ नहीं रहे हो, समझ रहे हो, आप उनको उस तरीके से वो हाइप नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस व्यक्ति को गुस्सा दिला रही है, गुस्सा का कारण बन रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देख पाऊंगी कि आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे कई चीज़ों को लेकर झूठ भी बोला है, और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अपने मैरिटल स्टेटस को लेकर भी झूठ बोला है। इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो ये व्यक्ति पहले से मैरिड थे, जो कि या तो इन्होंने ये बोला है कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग है, और इस तरीके से बेसिकली इन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया है। तो ये भी एक तरीके से गलत है और अपराध है। बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रहता है या रहती है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स।
क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन मानते हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत साइकिक पावर है। आपके पार्टनर कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि उनको आपसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों का मन पढ़ सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपके अंदर ये साइकिक पावर है। इधर आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, या आजकल आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके अंदर ये पावर है, ये चीज़ें हैं कि आपके अंदर ये साइकिक क्वालिटीज़ है, ठीक है। और अगर नहीं तो यहाँ पर एक और मैसेज भी यहाँ पे निकल कर आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर छुप छुप कर कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ जानने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। ये कार्ड जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को, माइथोलॉजिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर खुद आपकी फीलिंग्स जानने के लिए कुछ रीडिंग्स देख रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपके बारे में पता चल सके। ज़रूरी नहीं कि वो रीडिंग्स ही देख रहे हो, और हो सकता है रीडिंग भी देख रहे हैं या किसी ना किसी सोर्स से ये व्यक्ति आपके इमोशंस, स्पेशली आपके इमोशंस को जानने की एक कोशिश करे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की इस वक्त इमोशंस ऐसे हैं जहाँ पर देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि आप सामने वाले को लेकर क्या महसूस कर रहे हो। द चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके, परिवार, और यहाँ पर है टेम्परेंस। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है जैसे पारिवारिक चीज़ों को तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश करें, कुछ चीज़ों को एडजस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है। द हर्मिट का कार्ड, ओके, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंसान देखो तालमेल कब बिठाता है, बैलेंस कब करता है, जब उसकी सिचुएशन सही नहीं है। ऑलरेडी सिचुएशन सही चल रही होगी तो ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी में आएगी ही नहीं, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक परिवार में उनका अकेलापन है भरा पूरा परिवार, पूरी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप में से किसी के पार्टनर अपने परिवार के प्रेशर की वजह से आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको अकेलापन तो महसूस होगा ना, इनको वो अधूरापन तो महसूस होगा, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों ही सिचुएशन में मैं कह रही हूँ, और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी मैं कह रही हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक अधूरापन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपनी फैमिली की खुशी के लिए उस सिचुएशन को अडाप्ट करने की या उस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर पैसे एंड ऑल, ये स्टेटस, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखा जाता है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके द हायरोफेंट का कार्ड। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला, जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई थी और वहाँ पर भी एनर्जी जो निकल कर आई है वो टेम्परेंस का ही कार्ड है विद 7 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट का कार्ड है। ये भी फैमिली, सोसाइटी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर की उनके परिवार के साथ बनती नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ वो कर नहीं सकते या कर नहीं सकती हैं, एडजस्ट करने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर्स डेफिनेटली ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म कर दिया है। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर सप्रेस करता है, सामने वाले को नहीं पता कि वो अपनी फीलिंग को दबा रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जैसे कि अपनी एनर्जी, आप ये देख रहे हो, इसने अपनी एनर्जी वापस ले ली, मतलब अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि
आपके दिल में वो प्यार नहीं है, वो इमोशंस नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि एक होता है ना कि जब भी हम किसी को सोचते हैं तो उसकी एक पर्सनालिटी, उसकी एक छवि हमारे अंदर बनती है। तो जो कि आपको लेकर एक छवि, जब भी आपके पर्सन आपके बारे में, भले उनको लगे कि इस वक्त आपके अंदर प्यार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपको एक बहुत इमोशनल व्यक्ति, एक बहुत इमोशनल पर्सन, बहुत ट्रू पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत अच्छे इंसान के रूप में आपके पार्टनर आपको देखते हैं, जो कि जिन्होंने प्यार में कभी छल नहीं किया। आपका प्यार ट्रू था, सच्चा था, ये चीज़ आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ट्विन फ्लेम्स के बीच में इस वक्त सेपरेशन ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ कार्मिक सिचुएशन के वजह से यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, या थर्ड पार्टीज की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, या थर्ड पार्टी के साथ वो क्यों कनेक्ट हो गए, क्यों थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई, या थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा आना। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता, हमारे अच्छे के लिए होता, हमें अपग्रेड कराने के लिए आता है। तो पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी इसलिए आई है क्योंकि उसके साथ आपके पार्टनर का और आपका, क्योंकि आपके पार्टनर का उसके साथ कनेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हैं, तो उसके साथ आपका भी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन बनता है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी आई है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लेसन देने, कुछ सबक देने, यहाँ पर थर्ड पार्टी को आप दोनों के दरमियान लाया गया है। कुछ लेसन लर्न कराना चाहती है यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लेसन लर्न नहीं किया गया है। ओके, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन और कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में इस वक्त पेनफुल सिचुएशन है। बट हमेशा याद रखना, ट्विन फ्लेम्स जो भी है वो आपके पार्टनर आपके साथ ऑलवेज यूनियन में रहते हैं, चाहे वो फिजिकली आपसे सालों साल बात ना करें, लेकिन ऑलवेज वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनकी सोल आपके साथ कनेक्टेड रहती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से किसी के पार्टनर, ओके, एक यस, आप में से किसी के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट है या आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं, जो भी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी है जो कि उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। यानी कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कोई किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन में आपके पार्टनर है, किसी तरीके का रोक टोक है या कोई पाबंदी है, जिसके डर से, कुछ डर है इस व्यक्ति को, जिसके वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गुस्से से भी आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर अभी आपको लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, गुस्सा है, आई डोंट नो किस बात को लेकर है, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा है जिसकी वजह से ये करंटली आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन एंड हर्मिट का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे दिन भर आपकी पर्सन ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन शाम या रात का टाइम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन वाला होता है। रात के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। लेट्स सी, ये अकेलापन क्या आपकी वजह से महसूस करते हैं? क्या ये अकेलापन मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, मेरे व्यूअर्स की वजह से फील होता है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, आपकी वजह से भी होता है। दूसरा, एक्चुअली अकेलापन और भी रीज़न है इनको महसूस होने का। जैसे ये महसूस करते हैं इनके आसपास अब कोई भी नहीं है, मतलब ये कोई ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, इनके ऊपर प्रेशर है या किसी प्रॉब्लम में बेसिकली ये व्यक्ति फंसे हुए हैं,
जहाँ पर कोई इंसान किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता है, किसी की सिचुएशन को नहीं समझता है, तो वहाँ पर इंसान को एक अकेलेपन की एनर्जी आ जाती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि एक सारा आपकी वजह से ही हो रहा, लेकिन इनकी सिचुएशन इस वक्त जिस प्रकार की है वहाँ पर इनको इस वक्त कोई भी नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से उनको ये अकेलापन महसूस हो रहा है। समझ रहे हो, इनका प्रेशर कोई नहीं देख रहा है, इनका डिप्रेशन या इनके प्रॉब्लम्स को कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, सब कोई अपना अपना सोच रहे हैं और अपना अपना देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बताऊं, जब ये हैप्पी रहते, खुश रहते, सब लोग इनके साथ रहते हैं, लेकिन जब भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है सब लोग जैसे भाग जाते हो। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्या कांटेक्ट में आना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ कप्स। देखो इस वक्त तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं। पास्ट में ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके कॉल्स, अपने फ़ोन्स को अवॉइड कर रहे थे, मैसेजेस को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपको चीट कर रहे थे, या उस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि इनको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता। या अभी भी अगर आप लोगों का हाल फिलहाल में सेपरेशन हुआ तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत अवॉइड करेंगे, आपसे भागेंगे, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने भी इस व्यक्ति का पीछा छोड़ दिया, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को वक्त, टाइम जो है आपके पास लेकर आएगा। वो टाइम कैसे भी बनाए यूनिवर्स, कैसे भी सिचुएशन क्रिएट करे, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति आपके पास वापस रिटर्न आएंगे। तो करंट सिचुएशन में ये चीज़ दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप में वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, ये व्यक्ति वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ, इनकी खुद भी अभी ये विश दिखाई दे रही है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। वही ये इंसान है जो एक टाइम पर आपसे भाग रहे थे, ये पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये पास्ट में आपसे दूर भाग रहे थे और पास्ट में इन्होंने आपको गोस्ट या चीटिंग भी की है, तो उस समय ये नहीं चाहते थे आपके साथ कनेक्ट होना। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्पिरर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है कि या तो ये व्यक्ति कुछ सक्सेसफुल होकर आपके पास वापस रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर हो सकता है कि अभी कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन में हो गवर्नमेंट जॉब की, या किसी काम को ये अचीव करना चाह रहे हैं, या कुछ काम बना रहे हैं, या कुछ नया बिजनेस इन्होंने डाला है। बेसिकली कुछ ऐसा अचीवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसको पाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर है, और उनके मन में ये है कि जब ये चीज़ को वो अचीव कर लेंगे या इस चीज़ को वो पा लेंगे तब ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर ये इस रिलेशनशिप पर एफर्ट्स डालेंगे या डालेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर चाहते हैं एफर्ट्स डालना, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो सक्सेसफुल होकर इस रिलेशनशिप में लौटना चाहते हैं, सक्सेसफुल होकर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ताकि ये आपके लिए वो चीज़ें कर पाए जो जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर ये व्यक्ति पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेते थे, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी से वो भागे, आपकी वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो चीज़ें करना चाहते हैं जो इन्होंने अब तक नहीं किया, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करना, खुश रखना, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है वो चीज़ को पूरा करना। ओके, सो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। और अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।